हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एंजाइम ATPase कपल्स द सिंथेसिस ऑफ ATP2। मतलब ATPase एंजाइम जो है वो सिंथेसिस ऑफ ATP के साथ क्या और एक फंक्शन कपलिंग मतलब एक साथ हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ ATP के साथ एक और फंक्शन करता है ATPase एंजाइम, वो क्या है ये हमसे पूछा गया है। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये जो ATPase एंजाइम लिखा हुआ है इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ पर होना चाहिए था ATP सिंथेस एंजाइम। ओके, इट शुड बी ATP सिंथेस। पुराने एनसीईआरटी में ATPase लिखा गया है इसलिए इट हैज़ बीन गिवन एज ATPase, मगर इट शुड बी ATP सिंथेस क्योंकि यहाँ पर ATP का सिंथेसिस हो रहा है। ATPase एंजाइम क्या करता है? ATPase एंजाइम ATP को ब्रेक करता है। यहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है इसलिए इट इज ATP सिंथेस एंजाइम। ओके, सो now let us write the key concept for the question. Key concept क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का key concept है that is functioning of ATP synthesis. Okay, ATP synthesis के functioning के बारे में this question is given. Functioning of ATP synthase. Okay, functioning of ATP synthase. So first of all, पहले we will see ATP का सिंथेसिस कैसा होता है। ओके, हाउ ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो जो ATP सिंथेस एंजाइम होता है ना, ATP सिंथेस एंजाइम, ये एंजाइम दो फंक्शंस को एक बार करता है। ओके, कपल करके मतलब एक साथ करता है। अगर ये सिंथेसिस ऑफ ATP को करना है, अगर इफ दिस एंजाइम सिंथेसिस वांट्स टू सिंथेसाइज ATP, मतलब इसको अगर ATP को सिंथेसाइज करना है, इसके साथ एक और फंक्शन इट हैज़ टू डू। इसके साथ इट शुड अलो डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसके अंदर से जो इसका चैनल है इसके अंदर से अगर प्रोटॉन जाएगा तो ये एयर सिंथेसिस ऑफ ATP करेगा। अगर प्रोटॉन नहीं जाया इसके चैनल से इट विल नॉट सिंथेसाइज ATP, वो ATP को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। ओके, सो जो ATP सिंथेस एंजाइम है उसमें जो चैनल होता है ना, वहाँ से H+ यानी प्रोटॉन जाना चाहिए, तभी सिंथेसिस ऑफ ATP हो सकता है। अगर H+ नहीं जाया इस चैनल से तो प्रोटॉन का ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो अगर H+ होगा, H+ जाएगा उस चैनल से तभी होगा ATP का सिंथेसिस। अगर H+ नहीं जाए तो ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। Okay, so क्या what is the coupling thing here? The enzyme ATP synthase couples the synthesis of ATP2, मतलब ATP synthase enzyme synthesis of ATP के साथ क्या करता है? डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स में हेल्प करता है। डिफ्यूजन मतलब मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सॉरी, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाएंगे उसको ये हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H+ है वो डिफ्यूज़ हो के जो ATP सिंथेस का चैनल है उसके वहाँ से बाहर आ रहा है, तो डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स हो रहा है। तब डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स होगा तभी ये डिफ्यूजन सिंथेसिस ऑफ ATP होगा। अगर डिफ्यूजन ऑफ H+ यानी प्रोटॉन नहीं होगा तो सिंथेसिस ऑफ ATP नहीं हो पाएगा। ओके, सो जो फंक्शन कपल करता है ATP सिंथेसिस ऑफ ATP के साथ वो है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स को कपल कर लेता है, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स करता है और उसके साथ ही सिंथेसिस ऑफ ATP को भी कर लेता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स। डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स भी करता है और सिंथेसिस ऑफ ATP भी करता है। अगर वो डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन नहीं करता तो सिंथेसिस ऑफ ATP नहीं कर पाता है। ओके, so that will be your answer. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.